मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरा सेशन मेंसुरेशन का चल रही है और मेंसुरेशन में हम लोग त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आशा करेंगे कि आज हम लोग जो भी मुद्दा पे बात करने वाले हैं, जो भी चीज सिखाने वाले प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि आज का सेशन यदि पूरा आप कवर कर लेते हैं तो हम ईमानदारी के साथ कहते हैं कि आज जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, यदि आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, तो एग्जाम के दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो क्वेश्चन के बारे में जो भी हम आज आपको सिखाएंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा नहीं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और जो भी क्वेश्चन हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करें प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट जो करेंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और आपको क्वेश्चन बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई, और हमने बताया था अब कुछ ऐसी बात है, और हमेशा हर एक क्वेश्चन में हमेशा हम यही कहते हैं, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट प्लस टेक्निक, ये 3 बात हर एक क्वेश्चन हम सिखाने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। तो कह रहा किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं, तो हम लोग जानते हैं शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लम्ब ही माध्यिका होती है प्यारे बच्चों। तो मेरे पास 2 प्रकार की कंडीशन है। एक कंडीशन है कि हम ये जो चैप्टर है और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है ये किस त्रिभुज से रिलेटेड है, पहले हम उसको वॉच करेंगे। अगर ये त्रिभुज के बारे में पता चल रहे प्यारे बच्चों, हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम मान कर चलेंगे उस त्रिभुज की, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, उसके बाद है प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर, उसके बाद है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं मेरे पास 3 प्रकार की माध्यिका दे रखी है, लेकिन ये हम वॉच करेंगे ये त्रिभुज, ये जो मेरे पास आ रही है कौन सा त्रिभुज बनने वाला है प्यारे बच्चों। तो पहले इसको ईमानदारी से चेक करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होती है प्यारे बच्चों। और कर्ण तो जानते हैं जो भी भुजा आपको मिले सबसे बड़ी भुजा आपको कर्ण होती है प्यारे बच्चों। तो हम मान लेते हैं सबसे बड़ी भुजा मेरे लिए 15 रही, तो 15 के स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 15 के स्क्वायर 225, 9 के स्क्वायर 81, 12 के स्क्वायर 144। अब ये 225 बराबर प्यारे बच्चों दोनों को जोड़ पा रहे थे, देखिए 225 हो रही। इसका मतलब है ये मेरे पास जो ट्रिपलेट नंबर का फुलफिल कर रही है। अगर ये ट्रिपलेट नंबर पे आ रही है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो वही कहता है क्या, उसकी माध्यिकाओं। तो हम मान के चलेंगे पहले प्यारे बच्चों हम समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे। और आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का हमने प्रॉपर्टी बताया था, समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है प्यारे बच्चों वो ऑलवेज कर्ण होती है ना। और रहा 2 भुजा आपके, एक लंब होंगे एक आधार होंगे। हमने ये भी चर्चा किया था, अगर मान के चलेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर थीटा कोण बनाएंगे, थीटा के सामने लंब होंगे और बचे हुए आधार होंगे। ये भी मान के हम चलेंगे अगर थीटा कोण अगर यहाँ पे बनेगा प्यारे बच्चों तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएंगे, ये आधार हो जाएंगे। हम ये भी आपको सिखाने का प्रयास करेंगे लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, चाहे पहले लिखे चाहे आधार के स्क्वायर चाहे लंब के स्क्वायर, ये हमेशा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ये अपने आप को हम लंब मान लिए और ये आधार मान लिए। कुछ बेसिक बात है, पहला क्वेश्चन है, ताकि हम चाहते हैं हर एक बात आपको सिखाएं, हर एक बात समझाएं। तो ये मेरे पास ये डाटा है, लेकिन यहाँ पे शीर्ष से तो मान के चलेंगे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है जो आप लोग समझेंगे उसकी माध्यिकाओं की लंबाई। तो हम मान के चलिए इसकी माध्यिका ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इसकी माध्यिका ये हो जाएंगे और इसकी माध्यिकाएं ये हो जाएंगे। और सारी माध्यिका की लंबाई आपको दे ही रखा है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, जब हमको ये समकोण त्रिभुज पता चल गया है तो जब माध्यिका अगर दे रखा हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे 4/3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये टेक्निक है, ये कहां से आया है
तो ये आप लोग बेसिक से हम आगे बात करेंगे, फिलहाल आप क्वेश्चन पे समझने का प्रयास। तो 4/3 और समकोण त्रिभुज की यदि हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला ही होता है, या त्रिभुज का फॉर्मूला था हाफ गुने है ना आधार गुने लंब। हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 4/3 1/2। अगर आधार की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों में से आप किसी को भी आधार मान सकते, किसी को भी लंब मान सकते, क्योंकि अंक को आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम मान लेते हैं 9 गुने कितना 12, ठीक है। अगर हम प्यारे बच्चों 3 दूना 6, अगर हम इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, 18 चौके 72। तो कंप्लीट आपका त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज के यदि हम क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, यदि माध्यिका दे रखा हो, अगर समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिका के रूप में 4/3 गुने हाफ लंब गुने आधार, यहाँ पे हमने डाटा सेट किया, आराम सबका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों। ये इसमें किसी बच्चे की अगर कोई दिक्कत है तो 100% आप बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेकेंड मेथड से बात करेंगे। अब सेकेंड मेथड क्या है प्यारे बच्चों, अगर ये मान के चलेंगे ये 100% आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो चुका, हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, यदि ये समकोण त्रिभुज नहीं होता, ये कौन सा त्रिभुज है मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन उस त्रिभुज का 3 माध्यिका दे रखा है, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग माध्यिका जो दे रखी प्यारे बच्चों एस सेमी पेरीमीटर जो होती है, M1 माध्यिका, M2 माध्यिका, M3 माध्यिका बटा 2 रखेंगे प्यारे बच्चों। ये M4 माध्यिका के रूप में हमने इंडिकेट किया, और ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते होंगे, ये आप जानते होंगे A+B+C/2 के रूप में, वही बात है, लेकिन यहाँ माध्यिका है, हम लोग ABC भुजा के रूप में जानते हैं प्यारे बच्चों, M1 M2 M3 मीडियन या माध्यिका के रूप में जानते हैं, इस वजह से हमने वहां पे लिखा, ठीक है। अब मेरे पास भुजा जो दे रखा है प्यारे बच्चों 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और बट्टा में हम कितना रखेंगे, तो सारे डाटा का अगर हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझने का प्रयास करना, 5 2 7, ये हो जाएंगे 16, हासिल आपका 1 2 3, तो 36/2 प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। अब मेरे पास जो S का मान 18 हो गए, अब हम चाहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकिन माध्यिका के रूप में, तो हम कह सकते हैं 4/3 प्यारे बच्चों, और यहीं पे आप कर सकते हैं S इंटू S माइनस M1 S माइनस M2 S माइनस M3, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हम इसलिए बताने का प्रयास करें, यदि ये समकोण त्रिभुज यदि नहीं होता तब किसी भी त्रिभुज के रूप में ये आप कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं 4/3 प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 18, S का मान 18, और 18 में से यदि आप 9 को घटाएंगे, M1 है प्यारे बच्चों तो 9 हो जाएंगे, 18 में से प्यारे बच्चों 12 को घटाएंगे तो 12 6 18 6 हो जाएंगे, और 18 में से प्यारे बच्चों यदि 15 को घटाएंगे तो 3 हो जाएंगे। हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, ये जो डाटा आपके पास है आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास, ये दोनों को गुना करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम चाहते हैं रूट हटा ही दे, तो ये देखिए प्यारे बच्चों 18 होंगे और ये भी 18, तो रूट के अंदर में अगर 2 अंक, अगर 2 बार रूट के अंदर में कोई समान अंक आ जाए प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब वर्गमूल ये 2 18 गुने 18 है, हम गुना करेंगे 324 होंगे, लेकिन वर्गमूल करेंगे तो 18 होंगे, तो हमने यहाँ पे 18 लिखा प्यारे बच्चों, और इसका मतलब है 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 होंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 18 चौके 72, तो हम कह सकते हैं 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में 2 बात आपको सिखाने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। आप पहले त्रिभुज को पता कर ले कैसा त्रिभुज है, यदि त्रिभुज पता हो जाए तो अच्छी बात है, अगर आपसे त्रिभुज नहीं पता चले तो नॉर्मल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आशा करेंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, यदि क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जब भी क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आपके सब्सक्राइब करने से आपको कुछ घाटा होने वाला नहीं है, थोड़ा फ्रेंड में दोस्त के भी चर्चा चला जाए ताकि इस समय उस सेवा को ये लाभ उठा सके। तो चलिए प्यारे बच्चों सेकेंड क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, और सेकेंड क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से है, बस आप लोग को समझना है, जितना बात आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, यदि लगातार आप करते चले गए
है ना। हम ये भी जानते हैं प्यारे बच्चों, आपको मन नहीं करता होगा पढ़ने का, क्योंकि आप कोई भी काम करो प्यारे बच्चों, बस ये कहना है कि हम 5 मिनट पढ़ाई करके 10 मिनट करके वो काम कर लें, टालने का प्रवृत्ति रखें, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से है। एक समकोण त्रिभुज की 3 मध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः, नहीं मध्यिकाओं की लंबाई नहीं, भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x+2 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है, तो हम मान के ये भी चलेंगे प्यारे बच्चों, जब समकोण त्रिभुज है और उसकी भुजाएं भी दे रखी है, तो हम ये भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, समकोण के जो सामने होती है वो कर्ण होती है। और अभी हमने जस्ट आपको सिखाने का प्रयास किया है, कर्ण हमेशा दोनों शेष भुजाओं से हमेशा बड़ी होगी प्यारे बच्चों। इसका मतलब कर्ण यहाँ पे x+2 होंगे। अब इसको अगर हम आधार मान लेंगे प्यारे बच्चों, तो x-2 आपका लंब हो जाएंगे। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, कर्ण की लंबाई हमेशा शेष दो भुजाएं से हमेशा बड़ी होंगी। और जब ये कह भी रहा है कि समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग ये भी जानते हैं लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम लंब के स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, तो x-2 के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और कर्ण के स्क्वायर करेंगे तो x+2 के स्क्वायर। हम ये भी मान के चलेंगे x मतलब 2 है जो a-b का होल स्क्वायर हो जाएंगे, x+2 है प्यारे बच्चों तो a+b का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप एक स्टेप कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। a स्क्वायर 2ab, तो ये हो जाएंगे -4 और +4 हो जाएंगे, ये पुनः आपका x स्क्वायर हो जाएंगे। a+b मतलब x+2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर 2ab मतलब 4x हो जाएंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 4। ठीक है, हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे तरीका से समझे, x स्क्वायर एक बार, x स्क्वायर एक बार, तो x स्क्वायर कितनी बार प्यारे बच्चों? 2 बार। हम ये भी मान के चलेंगे, आप हम चाहते हैं कि कंप्लीट आपको सिखा दे प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि ये आप मतलब 2x स्क्वायर में से ये भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, तो 100% आपको वो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये अपने तरफ बाएं तरफ अगर खींचेंगे प्यारे बच्चों, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, x स्क्वायर हो जाएंगे। हम ये भी जानते हैं प्यारे बच्चे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, -4x -4x तो -8x हो जाएंगे बराबर 0। हम चाहते हैं ये माइनस उधर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएंगे, तो x स्क्वायर बराबर 8x, तो x से x कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और यही 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आपसे पूछा जा रहा है x की मान क्या होगी, तो x की मान 8 है, जो विकल्प नंबर आपका 2 में बता रहा है प्यारे बच्चों। तो हम आशा करेंगे जो टेक्निक, जो अनुभव, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि लगातार आप काम करते चले जाएंगे, ये भी एक ऐसा समय आएगा आप भी इतना ज्ञानवान हो जाएंगे, ताकि जीवन में जो भी आप चाहेंगे उससे ज्यादा मिलेगा प्यारे बच्चों, और जब चाहेंगे उससे पहले मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन पे बात करने वाले प्यारे बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है और एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तथा शेष दो भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम ये भी मान के चलेंगे, एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी परिमाप पेरीमीटर आपको बता रहा है 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए परिमाप होता क्या है, लेंथ ऑफ लंबाई, भुजाओं की लंबाई ही परिमाप होती। तो हम मान के चलेंगे a+b+c और बराबर कितना 32। अगर यहीं पे हमको मालूम चल जाता है प्यारे बच्चों ये समबाहु त्रिभुज है, तो डायरेक्ट हम 3a बराबर 32 करते, लेकिन मेरे पास वो डाटा नहीं है ये कौन सा त्रिभुज है। तो हम ऑर्डिनरी त्रिभुज के बारे में समझ लेंगे, नेचुरली जो हम लोग करते हैं सोचते हैं उसके रूप में सोचेंगे। a+b+c बराबर हमने कितना लिखा 32 लिखा। आगे बात करेंगे तो कह रहा है एक भुजा आपका 11 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, तो हम ये भी मान के चलेंगे a+b
और ये भी एक भुजा अगर हम 11 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लेकिन एक भुजा यहाँ पे 11 हम लिख ही देते प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 32। यही चीज हम कहना चाह रहे हैं, यही अगर दाहिने तरफ जाएंगे प्यारे बच्चों तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता। तो वही डाटा हम आपको करते, लेकिन आप लोग को देख के हमको लगता है चलो ये भी काम अगर कर देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएंगे। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यानी दो भुजाओं का योग आपका 21 हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है क्या शेष दो भुजाओं का अंतर आपका 5 है। हम ये भी मान के चलेंगे जो शेष भुजा है a और b का अंतर मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, आपका कितना बता रहा है, 5 बता रहा है। तो समीकरण इसको आप 1 मान ले प्यारे बच्चों, समीकरण इसको 2 मान ले। अब समीकरण हम 1 और 2 नहीं भी मानेंगे प्यारे बच्चों, 100% ये क्वेश्चन बना सकते हैं सॉरी। अब यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, आखिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को जोड़ेंगे तो 2a बराबर 21 और 5 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 26 हो गए, और a बराबर आपका कितना हो गए, 13 हो गए। जब a बराबर 13 हो गए प्यारे बच्चों, हम ये भी मान के चलेंगे a प्लस b बराबर यदि 21 होंगे तो एक जगह पर अगर 13 रखेंगे तो क्या b बराबर 21 में से 13 को घटाएंगे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे यस। 21 में से यदि हम 13 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों ये मेरे लिए कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और एक भुजा आपके लिए 11 तो है ही। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है प्यारे बच्चों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छी बात है, तो मेरे पास a भी जानकारी है प्यारे बच्चों, मेरे पास b भी जानकारी है प्यारे बच्चों, और मेरे पास c भी है। तो हम ये भी मान के चलेंगे ये कौन सा त्रिभुज, ये मेरे पास तो जानकारी है ही नहीं। तो जब जानकारी नहीं हो प्यारे बच्चों तो आप लोग जानते होंगे s बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 कर देंगे, और यही a b c के जगह पे आप एक जगह पे 13 लिखे प्यारे बच्चों, b की जगह पे आप 8 लिखे और c की जगह पे 11 लिखे, ठीक है, और बट्टा में 2। अगर हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों तो आप लोग जानते हैं ये 3 हो गए, 8 3 11, 1 12, हासिल आपका 1 2 और 3 और बट्टा में 2, तो ये कितना हो गए, 16 हो गए। जब मेरे पास अर्ध परिमाप s बराबर 16 हो गए तो त्रिभुज का हीरो फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज का हीरो फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन हम चाहते एक बार आपको लिख दें, सारी बातें आपको सिखाएंगे प्यारे बच्चों। बस जरूरत है आप लोग काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, बहुत मजा आने वाला है इस चैनल से आप लोग को, और बहुत कुछ मिलने वाला भी है, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग डायरेक्ट अर्ध परिमाप s के जगह पे लिखेंगे 16, तो 16 में से प्यारे बच्चों 13 जाएगा तो 3 हो जाएंगे, 16 में से प्यारे बच्चों 8 जाएगा तो 8 हो जाएंगे, 16 में से प्यारे बच्चों 11 जाएंगे तो आपका कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको और सिंपलिस्ट कर दें, तो सिंपलिस्ट करेंगे तो एक सेकेंड के लिए हम चाहते इसको छोटा कर दे, 8 गुने 2 16 हो जाएंगे, गुने 3 गुने 8 गुने 5 हो जाएंगे। पुनः आप लोग जानते हैं ये समान दोनों अंक प्यारे बच्चों हो जाएंगे, तो समान वाले तो 8 बाहर हो जाएंगे और बाकी सब अननोन है, तो 15 5 या 15 दूना 30, तो यही हो जाएंगे 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में, जो विकल्प नंबर आपका 1 में बता रहा है प्यारे बच्चों। तो हम आशा करेंगे जो बात आपको सिखाने का प्रयास कि आप लोग सीख पा रहे हैं। अगर आप सीख पा रहे हैं तो जरूर कमेंट करें, ताकि इस तरह का क्वेश्चन हम और एनर्जी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप लोग के लिए, मेरा जीवन आप लोग के लिए बना है, आप लोग बस पढ़ते रहे, है ना। जब भी हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों ये आपको आती है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम काम कर देंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएंगे, और उस वजह से आपका जो सिलेक्शन है, जो थोड़ा बहुत कमी हो रही होगी, है ना, वो आप कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो चलिए आशा करेंगे आपको अच्छा लग रहा होगा, और ये जब इस प्रकार का वीडियो आपको लग रहा अच्छा लग रहा होगा तो अपने बीच, दोस्त के बीच थोड़ा सा कमेंट शेयर करवा दे, ताकि उसको भी लाभ हो सके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छे क्वेश्चन के रूप में है प्यारे बच्चों। जैसे एक त्रिभुजाकार खेत की 3 मध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है,
तो हमेशा हम आपको बार बार एक ही चीज कहते हैं, त्रिभुज चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपको लगता है ये त्रिभुज थोड़ा सा पता कर ले, तो पता करने में क्या जाता है प्यारे बच्चों, हर एक चीज को पता करनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट भी आप खरीदेंगे तो कम से इतना तो जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना खराब है, कितने कीमत के हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। वही बात है, चेक करने में क्या जाता है प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं 3 भुजाएं आपका बता रहा है 15 सेंटीमीटर, उसके बाद है 20 सेंटीमीटर, उसके बाद है 25 सेंटीमीटर। और हमेशा आपको बार बार एक ही चीज कहने का प्रयास किया, एक ही चीज सिखाने का प्रयास किया, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही आपके लिए कर्ण होंगे। तो अगर हम मान के चलेंगे, और ये भी आप जानते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो सबसे बड़ी भुजा 25 और 25 का स्क्वायर। बाकी किसी को भी आप चाहे 15 को पहले ले ले, चाहे 20 को ले ले, मतलब एडिशन में 2 अंक को आपस में जोड़ने से अंतर नहीं आएगी। चाहे आप 3 को पहले ले लेंगे, 2 को बाद ले लेंगे, या 2 को पहले लेंगे, 3 को बाद लेंगे, अंक को एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों। वही बात यहाँ पे है, तो 15 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 हो रही है, 15 का स्क्वायर 225 हो रही, 20 का स्क्वायर 400 हो रही। अगर हम प्यारे बच्चों 400 225 को जोड़ेंगे तो कंप्लीट 625 हो रही, और 625 बराबर 625। तो आप जरूर कहेंगे यस सर ये तो समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज यदि है तो इसका मतलब यदि आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, हाफ गुने आधार गुने लंब। और आप लोग जानते होंगे यहाँ पे कर्ण, तो जब हमको मालूम है प्यारे बच्चों ये मेरे लिए कर्ण है, तो यही दोनों में से या तो आधार चाहे 20 को मान ले, चाहे 15 को मान ले, गुना में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारो, चाहे 2 गुने 3 आप करें 6, चाहे 3 गुने 2 करें तब भी 6। जो जो बात हम आपको सिखाने के प्रयास करें प्यारे बच्चों, यदि आप लगातार ये काम करते चले गए तो जीवन में हमने कहा था हर एक चीज आपका गुलाम होगी, बस आप उस पर काम करते रहे। तो ये हो जाएंगे 15 गुने 20 हो जाएंगे, इसको जब आप छटनी करेंगे तो ये 10, तो ये हो जाएंगे 150, लेकिन मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। लेकिन इसमें ये कंप्लीट आंसर ये नहीं है प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, लेकिन एक डाटा और आपके पास है, वो डाटा कुछ इस प्रकार से कहता है क्या क्वेश्चन में, 1 मीटर स्क्वायर को आगे क्या है, क्या करवाने में है ना, बीज बोने में 1 मीटर 1 वर्ग मीटर को बीज बोने में उससे 5 रुपए खर्च होता है प्यारे बच्चों। हमने क्या कहा, 1 वर्ग मीटर बीज बोने में उस किसान को 5 रुपए खर्च होता है। इसका मतलब 150 वर्ग मीटर उसके पास एरिया होंगे, तो कितना खर्च होंगे, तो वही बात है 150 वर्ग मीटर एरिया में उसे कितना, तो 5 गुने 150, 15 5 75, 750 रुपए टोटल खर्च होंगे, जो विकल्प नंबर आपका 3 में बता रहे प्यारे बच्चों। तो क्या इस बात को आप समझ पाए, हमने कुछ नहीं कहा, पता कर लीजिए कौन सा त्रिभुज है, जब पता चल जाएगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और वहां पे कहा 1 मीटर स्क्वायर बीज बोने में जमीन का कोई टुकड़ा है, 1 मीटर बीज बोने में वर्ग मीटर में उसे 5 रुपए खर्च होता है, तो उसके पास 150 वर्ग मीटर एरिया है, तो कितना 5 गुने 150 750 हो जाएंगे। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम आशा करेंगे ये क्वेश्चन आपको बहुत बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके था। और जितना भी हम क्वेश्चन करवाने वाले प्यारे बच्चों, अभी तो हम बेस तैयार कर रहे हैं, आप लोग टेंशन मत ले, सारा चीज हम लोग यहीं से डिलीवर करेंगे। बस जरूरत है आप लोग ईमानदारी से काम करते रहे, समझते रहे। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, परसेंटेज के रूप में। और ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, लेकिन कुछ टेक्निक हर एक इंसान के पास होती है। हो सके ये टेक्निक आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। यदि जानते होंगे थोड़ा सा देखने में क्या जाता है प्यारे बच्चों, हो सकता है आपकी काम का चीज हो। तो जैसे क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, तदनुसार उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना है ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब होता है प्यारे बच्चों उसके क्षेत्रफल में किसी प्रकार के बदलाव नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होनी चाहिए।
लेकिन ये भी आप लोग जानते होंगे, हम लोग इसको एक मास्टर रूप देना चाहते हैं, a प्लस बी प्लस ए गुने बी बट्टा 100। और ये प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, खासकर परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी फंक्शन में हम लोग काम करने वाले हैं, जितने भी व्यंजक में ये अधिकतर, चाहे आपका परसेंटेज में हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में हो, चाहे आपका बाकी जो भी चैप्टर है प्यारे बच्चों, हर एक चैप्टर में ये व्यंजक हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। हम चाहेंगे तो इसको फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग वो डाटा आपको देने का प्रयास करें ताकि आप सीधे उस पर रखे पुट करें, आपके सामने आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो कहता है प्यारे बच्चों उसके ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों ऊंचाई मेरे लिए a है और आधार तो मेरे लिए खुद b है, और यहाँ पे h गुने b और बट्टा में 100। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट जो बात होगी प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन में के वृद्धि है तो प्लस चिन्ह के मतलब लिखने का प्रयास करेंगे, यदि परसेंटेज में कमी के बारे में कहे तो उसके बदला हम लोग माइनस चिन्ह को लिखने का प्रयास करेंगे। हमने दो बात यहाँ पे आपको सिखाने का प्रयास किया, यदि वृद्धि कहता हो तो प्लस चिन्ह लिखना है, यदि कमी कहता हो तो माइनस चिन्ह लिखना है। तो मान के चलते हैं यहाँ ऊंचाई में 10% वृद्धि, तो हमने 10 लिखा। अब कह रहा है उसकी बेस में कमी, तो कमी हो रही लेकिन बेस को हमने तो b माना तो हमने b लिखा। अब प्यारे बच्चों 10 और माइनस b को गुना करेंगे तो ये माइनस 10 भी हो जाएंगे, तो इसी प्रकार से 10 गुने b और यहाँ पे माइनस बट्टा 100 हो जाएंगे। लेकिन उसके क्षेत्रफल में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं हो रही है, तो हम ये भी मान के चलेंगे, इसका मतलब जब परिवर्तन नहीं होगी तो वहां पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और ये जीरो कैंसिल आउट करेंगे। हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों 10, और यहाँ पे एक स्टेप और आपके लिए कर देते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो और आप सही तरीका से इसको सॉल्व भी कर पाए। अब यहाँ पे माइनस बी अपॉन 10 बराबर 0। अगर प्यारे बच्चों अगर हम माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में तो ये आपका 20 बी गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस तो माइनस बी, और यहाँ पे प्लस करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप समझ रहे होंगे माइनस इससे गुना करें माइनस बी, माइनस ब्रैकेट यहाँ पे प्लस होंगे तो गुना करेंगे माइनस, कंप्लीट ये डाटा फुलफिल हो रही और बराबर में कितना है 0 है। अब ये कंप्लीट पार्ट को अगर हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये पूरा पार्ट माइनस में, तो वो उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। और आप कहेंगे सर इतना लंबा, प्यारे बच्चों ये लंबा आपके लिए हम करना चाह रहे हैं, अगर आप सीखते हो तो ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। जैसे तो इसको बट्टा पर के क्रिया करेंगे तो 10b और प्लस b, तो 11b और बट्टा कितना है 10 हो जाएंगे। बाय क्रॉस गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो 100/11, और ये 9.1/11% जो उसकी ऊंचाई बेस में आधार में कमी की जाए, तो यही आपके आंसर हो जाए 9.1/11 होंगे। तो परसेंटेज से रिलेटेड, और जब हम लोग परसेंटेज पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों तो इस पे जितने भी प्रकार के फंक्शन आएंगे सारा चीज हम लोग बात करेंगे, चाहे वर्ग में आ जाए, चाहे वृत्त में आ जाए, चाहे घन में आ जाए, चाहे घनाभ में आ जाए, चाहे त्रिभुज में आ जाए, वगैरह वगैरह जो भी बात होगी हम लोग वहीं पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन जब मेरे पास क्वेश्चन है तो आपको सिखाने में क्या जाता है, आपको सीखने में क्या जाता है, जब आएगा समय वहां पे भी देख लेंगे, वहां पे भी करेंगे, यहाँ पे मेरे पास समय है यहाँ पे भी हम लोग काम करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, टेक्निकल है, और आप चाहते हैं तो अप्रोच टेक्निक भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से अप्रोच रहा कोई भी क्वेश्चन अगर हम आप लोग को सिखाते हैं, समझाते हैं या बताने का प्रयास करते हैं, पहले हम बेसिक अप्रोच लगाते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्निक करते हैं। वही बात इस क्वेश्चन में है। जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है, तो जो मेरे पास डाटा कर रहा है प्यारे बच्चों हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे, लेकिन क्या समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग जान लें, और जब ये जान जाएंगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। जैसे हम मान के चलते प्यारे बच्चों ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के अगर हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो आप लोग जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं हमेशा हम कहते हैं प्यारे बच्चों, हर एक बच्चा सब चीज जानते हैं, लेकिन किसी कारणवश से उसके दिमाग से स्किप कर जाता है, या हो सकता है गलती से वो चैप्टर नहीं पढ़ पाए, लेकिन हर एक इंसान इतना जानता है।
तो समद्विबाहु त्रिभुज की पहली जो प्रॉपर्टी होती है, दो समान भुजा होते हैं और एक असमान भुजा होता है। हमने क्या कहा, हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज में चाहे जो भी दो समान भुजा हो मालूम नहीं, लेकिन हमेशा दो समान भुजा होंगे और एक असमान भुजा होंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, जब दो समान भुजा होंगे प्यारे बच्चों, इसका मतलब दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे यस, क्योंकि जब दो भुजा समान होंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग ये भी जानते होंगे दो कोण समान होंगे। जब दो कोण समान होंगे तो हो सकता है दो भुजा भी समान होंगे। ये रेसिप्रोकल में भी आप लोग समझ सकते हैं। आपसे पूछा जाए दो समान भुजा वाले त्रिभुज का नाम, तो समद्विबाहु त्रिभुज, या आपसे ये भी पूछ लिया जाए दो समान कोण वाले त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये भी आपसे पूछे अगर दो समान भुजा है क्या दो समान कोण होंगे, तो आप कहेंगे यस। ये भी आपसे पूछ लिया जाए अगर दो कोण समान है क्या दो भुजा समान होंगे, आप कहेंगे यस। वही सारी बात आपको हमने सिखाने का प्रयास किया है। और ये तीसरी भुजा हम लोग बी मान लेते हैं प्यारे बच्चों, और समान भुजा को हमेशा ए माने। हमने यहाँ पे भी एक बात आपको सिखाने का प्रयास किया है, जब भी समान भुजा होंगे उसको आप हमेशा ए माने, एक और समान भुजा होंगे उसके लिए क्या माने, बी माने। तो जो भी बात था हमने यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया। आगे जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी एक जानकारी है, शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है। अगली कॉन्सेप्ट, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम बात करेंगे तो शीर्ष से सामने वाली भुजा जो भी होंगे उसको दो बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। इसका मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो b/2 हो जाएंगे, ये यहाँ क्या दूरी, और ये भी बात करेंगे b/2 हो जाएंगे। और कंप्लीट यहाँ से यहाँ BC की लंबाई b होंगे, तो क्या इसके मिड में है प्यारे बच्चों, क्या ये भी आधा होंगे, क्या ये भी आधा होंगे? क्या इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे यस। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे हिट करेंगे प्यारे बच्चों। जब क्वेश्चन पे हिट करेंगे तो आप 100% समझ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे हम ABC त्रिभुज मान लिए, शीर्ष सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट दिया गया है, लेकिन कह रहा है कि BC को उसके क्वेश्चन में दे रखा है प्यारे बच्चों, उसके आधार से शीर्ष तक डाला गया लंब की लंबाई, उसके आधार से शीर्ष तक मतलब A से M तक की लंबाई उसका 8 बता रहा है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अब कहता है उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा हिंट करेंगे प्यारे बच्चों परिमाप, तो यहाँ पे दो भुजा तो समान होंगे A+A, तो 2A, और यहाँ पे B, और बराबर कितना हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। तो कुछ देर के लिए समीकरण 1 मान लेते हैं। हमने आपको कुछ नहीं कहा प्यारे बच्चों, मात्र जो बात आपको सिखाने के पर 100% सीख गए होंगे। हम A+B+C, लेकिन A और B दोनों समान हो जाएंगे तो 2A हो जाएंगे, और तीसरी भुजा जो नॉन है B, तो 2A+B बराबर कितना हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे, जो मेरे पास 100% डाटा है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर ये B है प्यारे बच्चों, यहाँ से BC की लंबाई, तो ये आपका b/2 हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका जो प्यारे बच्चों अगर ये टुकड़ा को लाएंगे तो समान भुजा आपको कितना हो जाएंगे, A हो जाएंगे। हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, अगर त्रिभुज, ध्यान दे इस बात को, त्रिभुज AMB में अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको शायद इस प्रकार से आपको नजर आएंगे। शायद हम चाहते हैं कि अगर ये टुकड़ा आपको यहाँ पे लिख दें तो आपके लिए आसानी हो जाएंगे और इस बात को आप अच्छे तरीका से समझ भी जाएं, ठीक है। तो ये मेरे पास ये दे रखा है और ये लंबाई b/2 दे रखा है और ये दे रखा है। तो हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग ईमानदारी से सीखने का प्रयास करें। तो अगर हम मेरे पास ये लंब का स्क्वायर, ये होंगे लंब होंगे, ये आधार होंगे, ये कर्ण होंगे। हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, ये कर्ण के स्क्वायर में से, ये आप लोग जानते हैं कर्ण के स्क्वायर में से यदि लंब आधार के स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे, लंब के स्क्वायर आ जाएंगे। और ये 100% आप लोग को जानकारी है। तो कर्ण के स्क्वायर क्या हो जाएंगे, A² हो जाएंगे, आधार के स्क्वायर B/ मतलब b/2 के स्क्वायर, तो b के स्क्वायर बटा 4 हो जाएंगे, बराबर में कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, P, और लंब आपको दे रखा है कितना, 8 मतलब 64 हो जाएंगे। हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, यदि बट्टा पर के अगर क्रिया करेंगे तो आप लोग 100% सीखने का प्रयास करें। शायद हमने कहीं आप लोग ध्यान देते रहे और शायद कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है।
कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ पे बस ये लगता है कि कहीं आप लोग गलती न करें, क्या हो सकता है हमसे भी कोई चूक न हो। 100% कर्म के स्क्वायर में आधार के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, तो बट्टा पर क्या क्रिया करेंगे प्यारे बच्चों, तो 4a स्क्वायर हो जाएंगे माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे। और ये भी जानते हैं प्यारे बच्चों, ये बट्टा वाला जो चीज है ना आपका काम, इसमें गुना हो जाएंगे तो 256 हो जाएंगे। और यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 256 है, तो हम ये भी एक टेक्निक लगाएंगे प्यारे बच्चों, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 256। और आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो क्यों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन आप कुछ देर के लिए समझे, ये ए स्क्वायर होंगे ये बी स्क्वायर होंगे, क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लिख पाएंगे? तो आप कहेंगे यस 100% लिख पाएंगे। तो हम कह सकते वही बात, a प्लस बी मतलब 2a प्लस बी लिखेंगे, और यहाँ पे इंटू में 2a माइनस बी लिखेंगे, और ये 256 बराबर में होंगे, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हमने लिखा प्यारे बच्चों। और मेरे पास जो डाटा है, आप अगर ईमानदारी से समझने का प्रयास करेंगे तो 100% आपको ये बात समझ में आई। तो 2a प्लस बी बराबर 64, तो 2a प्लस बी बराबर यहाँ पर अगर हम 64 लिखेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन हम चाहते हैं कि यही कोफिशिएंट बराबर जब दाहिने तरफ ले जाएंगे तो बट्टा में चले जाएंगे। तो हम चाहते हैं यही बात आपको 2a माइनस बी बराबर 256 बट्टा में 64, तो काटेंगे प्यारे बच्चों तो 4 हो जाएंगे, ये समीकरण 2 हो जाएंगे, ये समीकरण 1 हो जाएंगे। और दोनों की यदि हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो हम चाहते हैं यहीं पे आपको जोड़ने का प्रयास करें, तो एक समीकरण 1 और समीकरण 2 हम यहीं पे, चलो कोई बात नहीं यहीं पे हम कर देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 से अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो दोनों के यदि जोड़ेंगे, हम मान के चलेंगे ये आपके लिए लंबा लगेगा, ऐसा नहीं कि आप हम नहीं समझ 100% समझ रहे हैं, लेकिन ये भी मान के चलेंगे अगर आज ये सीख जाते हो प्यारे बच्चों तो कल आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, ये भी आप मान के चलो। तो ये 2 मतलब 20 भी कैंसिल हो जाएंगे, 4a बराबर ये हो जाएंगे 68 हो जाएंगे, तो a बराबर आपका 17 हो जाएंगे। जब a बराबर 17 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे डाटा एक जगह पे, तो 17 दूना 34, तो 64 में से अगर 34 जाएंगे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं आपका 34 जाएंगे तो 0 ये हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। और एक भुजा आपको दे ही रखा है प्यारे बच्चों, वो तीसरी भुजा आपको क्या दे रखा है, तीसरी भुजा नहीं दे रखा है। अच्छा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम मान के ये भी चलेंगे, मेरे पास ए निकल चुका है। अच्छा, ये भी आप मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, तो ये संधि बाहु त्रिभुज है, ए बराबर तो समान होंगे, इसका मतलब है ये क्लियर हो गए, मतलब दो भुजा समान होंगे, ये तीसरी भुजा होंगे। अब मेरे पास जब दो भुजा समान है और तीसरी भुजा, तो हम लोग ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, हीरोज को फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन संधि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया भी था, हम चाहते हैं कि आपको यहाँ पे लिखे, आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। तो संधि बाहु त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो b/4, ठीक है, और 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये b के बारे में आप जान ले कुछ देर के लिए, b का मतलब वो समान भुजा होंगे और एक मतलब समान भुजा होंगे, ये पहले भी हम बताए और अभी भी सिखाने का प्रयास करें। ये b जब भी असमान, ये कोई फिक्स असमान जो भी भुजा होंगे b का स्थान पे लिखना, और जो समान भुजा होंगे प्यारे बच्चों वो a के स्थान पे लिखना। तो समान भुजा आपको कितना बता रहे, तो 30, तो 30/4 हो जाएंगे, ये भी मान के चलेंगे 4, और a मतलब 17 का स्क्वायर और b मतलब 30 का स्क्वायर, तो ये बट्टा में हो जाएंगे 15/2 हो जाएंगे, ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों 17 का स्क्वायर 289 होंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अलग करके बुनना वगैरह कर दे प्यारे बच्चों, 289 9 चौके 36, 3 हो जाएंगे, 8 चौके 32 और 3 35 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे 8 और 3 11, तो 11 से ये 56 हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका प्यारे बच्चों 900 हो जाएंगे। जब इसको आप छोटा करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका वर्गमूल यदि हम बात करेंगे तो 1156 में से अगर हम 900 को घटाएंगे प्यारे बच्चों 6 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 256, और 256 का वर्गमूल 16 हो जाएंगे, इसको काटेंगे तो 8, तो 15 8 120 हो जाएंगे। और ये मीटर में है कि सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो आशा करेंगे प्यारे बच्चों जो बात हम आपको सिखाने का प्रयास किया आप लोग 100% सीखे होंगे। तो हमेशा हम जो भी बात अंतिम में जो बोलने का समझाने का मेरा प्रयास है, जो तरीका है, वही सारी बात आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। और आज के वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा तब भी कमेंट करें,
यदि आज के वीडियो में कुछ भाई आपको फॉल्ट लगा हो, कुछ भी लगे कि सर को ये बात बोलने से सर सुधर सकते हैं या सर सुधार सकते हैं, दोनों बातें हम बोलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये कमेंट आप जरूर करना। तो चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय।